हाँ तो गाइस गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में क्या करने वाला है। लास्ट वीक में गोल्ड की जो क्लोजिंग हुई थी वो $4,510 पे हुई थी और प्रीवियस हाई से थोड़ा ही दूर था। क्या इस वीक में गोल्ड अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा? क्या इस वीक में न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा या गोल्ड नीचे की तरफ आएगा? क्योंकि गोल्ड ने एक बड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है $4,330 पे। क्या उस गैप को फिलअप करने नीचे आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर सेल की पोजीशन ओपन करके बैठे हुए हैं और बहुत सारे अकाउंट जो है इस टाइम लिक्विडेट होने के बिल्कुल करीब है। तो उनका क्या बनेगा उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो गाइस सबसे पहले गोल्ड के नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल्स को लेकर बात करते हैं। तो 12 जनवरी मंडे वाले दिन कोई भी न्यूज नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन 13 जनवरी को हमें न्यूज़ेस देखने को मिलेंगी और जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सीपीआई का डाटा। उसके बाद है वेडनेसडे 14 जनवरी को हमें न्यूज़ेस देखने को मिलेंगी। कोर पीपीआई का डाटा और पीपीआई का डाटा हमें देखने को मिलेगा जिसका इम्पैक्ट अच्छा खासा मार्केट पे पड़ेगा। और उसके बाद थर्सडे वाले दिन 15 जनवरी को भी हमें न्यूज़ देखने को मिलेगी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। और फ्राइडे वाले दिन कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो मतलब 3 दिन हमें काफी ज्यादा मार्केट जो है वोलेटाइल देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि गोल्ड टेक्निकली तौर पे हमें किस तरह मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड ने अपने प्रीवियस वीक हाई और लो की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लास्ट वीक का जो उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इस वीक की नहीं जो क्लोज हुआ है, ये दोनों आप देख सकते हैं ना तो हाई और ना ही लो को इसने अभी तक उन दोनों की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। और यहाँ पर इसने एक इनसाइड कैंडल बना दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक बुलिश इनसाइड बार देखने को मिल रहा है और ये अपने सपोर्ट के लेवल पे बना हुआ है। जब भी हमें ऐसी कैंडल देखने को मिलती है उसके बाद होता क्या है, हमें नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ही देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक में हमें जो कैंडल बनती हुई नजर आएगी वो यहाँ पर हमें ग्रीन ही देखने को मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, जो यहाँ पर अभी आपको जो चीज नजर आ रही है उस हिसाब से यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड जो है हमें मजीद पंप करता हुआ नजर आ सकता है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर गोल्ड जो है 4600 से $4700 के जोन तक आ सकता है। क्या नीचे आने के भी कोई चांसेस हैं कि नहीं, तो वो हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे पे और 1 घंटे पे। तो अब हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं वनडे पे कि डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड क्या कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप गोल्ड को देखो तो गोल्ड अपने प्रीवियस सभी डेज की लिक्विडिटी स्वीप करता आ रहा है। ये देख रहे हो, प्रीवियस डे हाई की भी लिक्विडिटी ली, फिर इसकी भी ली, यानी कि ओवरऑल जितने भी डेज है सबकी लिक्विडिटी स्वीप करता आया है। लेकिन यहाँ पर गोल्ड ने आप देख सकते हैं एक तो ऊपर एक पीओआई बनाया था जिसको इसने टैप कर दिया हुआ है फ्राइडे वाले दिन ही। यहाँ पर आप देख लो, बल्कि थर्सडे वाले दिन इसने इसको टैप कर दिया था। यहाँ पर एक बड़ा सा एक पीओआई था जो कि पेंडिंग था और गोल्ड ने क्या किया, इस पीआई को आके टैप करने के बाद दोबारा से अपसाइड की तरफ गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें इस पीआई को आके इसने टैप किया और उसके बाद किधर गया, अपने प्रीवियस जो डेज थी उनकी लिक्विडिटी लेने गया था, तो उसने वो लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक और भी पीओआई है जो कि अभी तक स्टिल पेंडिंग है, जो कि अभी तक गोल्ड ने इसको फिलअप नहीं किया। और ये हरगिज मतलब नहीं है कि गोल्ड इसको नहीं करने आएगा। हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि गोल्ड ने उसको उस गैप को फिलअप नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब भी गैप बना है गोल्ड ने उसको फिलअप किया। और ये भी मतलब नहीं है कि गोल्ड ने अगर आज गैप बनाया तो कल इसको फिलअप कर दे, नहीं, कई दिन लग जाते हैं, कई हफ्ते लग जाते हैं। आप पीछे जाके खुद रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पीओ ये है अभी के टाइम में, एक आरएडिस ने टैप कर दिया हुआ है, लेकिन अभी एक पीओ और बनता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर तो गोल्ड के तवज्जो से सुनना यहाँ पर, अगर गोल्ड जो है अपने डेली की जो है अगले दिन की जो कैंडल होगी, यानी कि मंडे की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, जैसे कि यहाँ से ये ओपन होती है, नीचे नहीं आती, यहाँ से ऊपर चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर ओपन हो जाती है इस लेवल पे तो फिर क्या होगा, नीचे एक पीओआई बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है, ध्यान से सुन लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेगा, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप की, और नीचे अगर ये कैंडल क्लोज कर देता है, यानी कि बॉडी इसकी नीचे क्लोज हो जाती है, जस्ट सिर्फ ऊपर विक मार के नीचे आ जाता है, तो फिर हमारे पास नीचे एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इस जोन में हमारे पास एक पीओआई यहाँ पर भी बन जाएगा और ये हमारे पास जो पीओआई होगा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। इससे हम कम से कम 200 300 बल्कि 500 तक का मूव पकड़ सकते हैं आराम से। ठीक है, इस जोन में। ठीक है, ये बनता है हमारे पास $4500 का जोन। अगर गोल्ड यहाँ से अप साइड पे जाके, यानी कि 4560 70 $80 पे जाने के बाद नीचे आ जाए और यहाँ पर हमारे पास एक पीओआई क्लियर बन जाएगा और फिर इस पीओआई से फिर से गोल्ड एक नया हाई लगा सकता है दोबारा से। यानी कि गोल्ड यहाँ से नीचे आएगा,
इस पीआई को टैप करेगा और दोबारा से आपको गोल्ड अपसाइड पे जाता हुआ नजर आएगा और फिर में भी 4650 और 4700 डॉलर तक जा सकता है। ये अभी के टाइम में डेली के फोरकास्ट के हिसाब से जो चीजें हो रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर आप 4 घंटे पे देखो तो 4 घंटे पे गोल्ड क्या कर रहा है उसको हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। गोल्ड का ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड ने एक बड़ा सा यहाँ पर एक पीओआई जो है पेंडिंग छोड़ा हुआ है, जो कि बनता है 4400 डॉलर से लेके 4330 डॉलर तक। और ये तभी फिलअप होगा जब ये अपने 4400 डॉलर के लेवल को ब्रेक करेगा, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पीओआई टैप हो सकता है, एक अच्छा डाउन साइड पे मूव देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 4 घंटे पे देखो तो गोल्ड ने अपने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया हुआ है और प्रॉपर बॉडी के साथ ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसका यही मतलब है गोल्ड यहाँ से मजीद अपसाइड पे जाने के लिए तैयार है और गोल्ड यहाँ से अपसाइड पे जाएगा 4550 डॉलर तक जा सकता है। वहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, एक ऊपर की तरफ विक मार के जब नीचे आ जाता है गोल्ड, तो फिर हम यहाँ से अपना एक सेल प्लान कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ से हम अपनी सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर जाएं और विक मार के दोबारा नीचे आए तब हम सेल करेंगे और हम यहाँ पर कम से कम 200-300 पिप यहाँ पर आराम से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप डाउन साइड पे बाइंग एरिया की बात करो तो हमारे पास जो बाय एरिया बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है ये वाला एक लेवल, यहाँ से आप बाय कर सकते हो, जो कि बनता है तकरीबन 4440 डॉलर का लेवल। याद रखना 4440 डॉलर का लेवल 2-4-5 डॉलर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सेकंड यहाँ पर बाइंग की बात करो तो हमारे पास सेकंड जो बाइंग आ रही है वो है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो हम 1 घंटे पे देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमें गोल्ड जो है बाइंग देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं गोल्ड की बाइंग जो बन रही है हमारे पास 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वो लेवल बन रहा है हमारे पास ये वाला लेवल 4480 डॉलर का लेवल। यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग मिल रही है, यहाँ से भी हम बाइंग कर सकते हैं इस लेवल से भी। अगर आप सेकंड बाइंग की बात करो तो हमारे पास सेकंड बाइंग जो आ रही है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वो बन रही है 4455 से 60 डॉलर के जोन में, ठीक है। मैं दोनों लेवल यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 2-4 डॉलर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और सभी के ऊपर जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 60 पिप से लेके 100 पिप्स का होना चाहिए। और रही बात क्या यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, तो देखो अगर आपने इस लेवल के ऊपर से भी बाय करना है ना, क्योंकि देखो इसने अगर ऊपर सिर्फ विक मारी तो फिर तो चांसेस है ये नीचे वाले लेवल से बाय होगा, यानी कि इस लेवल पे गया ऊपर जस्ट विक मारी और फिर नीचे आया तो यहाँ से बाय होगा, ठीक है। यहाँ से आप बाय करो, ऊपर वाला बाय करना थोड़ा रिस्की होगा और ये भी हो सकता है कि गोल्ड यहाँ पर फिर से गैप के साथ ओपन हो, ठीक है। तो इन लेवल्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ये तो हो गया हमारे पास 1 घंटे के लेवल्स, और इसके अलावा हमारे पास जो 4 घंटे के लेवल वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। रही बात यहाँ पर सेल की, तो देखो यहाँ पर अगर सेल करना ही है ना 4550 पे तो बड़े ध्यान से करना, क्योंकि अगर गैप से ओपन हुआ तो फिर तो आपको सेल करने का चांस नहीं मिलेगा। तो गैप में ओपन हुआ तो सेल नहीं करना, ठीक है, सेल नहीं करना, आपको बैठना है खामोशी के साथ। वो मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ कि एशिया की ओपनिंग अगर ऐसी हुई तो फिर आप यहाँ पर बाय करो, यहाँ पर सेल करो, ठीक है। ये सारे लेवल्स देख लेना। सो गाइज ये गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है और लेवल्स की बात करो तो हमारे पास जो पहला बाय का लेवल आ रहा है वो है 4485 से 80 डॉलर का लेवल, दूसरा आ रहा है 4465 से 60 डॉलर का लेवल, और तीसरा जो लेवल आ रहा है, एग्जाम्पल ले लो, अगर गोल्ड एशिया ओपनिंग में एक गैप से ओपन होता है तो फिर आप यहाँ पर अपनी बाय की ही ट्रेड ओपन करना, और फिर आपका जो मिनिमम टारगेट होगा वो 4530 से 40 डॉलर के जोन में होगा। अगर गैप से ओपन होता है तो फिर बाय साइड पे ही बैठना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इसने गैप का जो एरिया बनाया होगा ना, एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर इसने बनाया होगा, अगर दोबारा से वो नीचे आता है तो इसी लेवल से फिर से आपने यहाँ पर अपनी बाय की प्लानिंग कर लेनी है, ठीक है। मैंने दोनों लेवल्स आपको बता दिए कि अगर यहाँ से गैप से ओपन होता है और दोबारा उस गैप में आता है तो फिर उसी लेवल से आपने दोबारा बाइंग करनी है और फिर आपने आराम से 100 से 200 पिप का टारगेट लेके यहाँ पर चलना है, ठीक है। तो फिल वक्त के लिए गोल्ड की यही अपडेट है, बाकी इंशाल्लाह मंडे की मॉर्निंग में मैं आपको मजीद बताऊंगा। सो गाइज ये था गोल्ड का वीकली फोरकास्ट और मंडे के जो लेवल्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए।